आज हम आपके साथ गर्मियों के लिए बेहतरीन सा उपाय शेयर कर रहे हैं। अगर आपको भी गर्मियों के मौसम में गले में खराश है, सर्दी और जुकाम की शिकायत हो गई है, नाक लगातार बहती रहती है या फिर हमेशा ही आपको ये शिकायत रहती है नाक बहने की या नाक की एलर्जी की, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो एक बार इस नुस्खे को जरूर ट्राई करके देखना। हो सकता है आपकी सालों पुरानी समस्या हो और वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाए। बिल्कुल पुराना और 100% फायदा देने वाला कारगर नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। बुजुर्गों का बताया हुआ, बेहद ही आसान रहेगा, बिल्कुल सस्ता नुस्खा रहेगा और बनाने में भी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जो महंगी महंगी दवाइयाँ खाकर आप हार चुके हैं, आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप एक बार इस नुस्खे को आजमा लेना। इस नुस्खे के लिए हमने यहाँ पे जो सामग्री ली है उसको मैं आपको बता देती हूँ। आपको ले आना है दोस्तों बाजार से मुलेठी। मुलेठी जो होती है ना, ये ऐसी औषधि है दोस्तों, पुराने समय से ही इसका आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया होती है। ये तीनों रोगों को, आपके शरीर के जो वात पित्त और कफ, उनको तीनों को ये कंट्रोल करती है। आज हम आपके साथ नुस्खा शेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दोस्तों सर्दी जुकाम और कफ के लिए। चाहे आपको गर्मियों के मौसम में कफ हुआ है या फिर सर्दियों के मौसम में, बस लेने का जो तरीका है वो हल्का सा अलग रहता है। तो अभी मैं आपको गर्मियों के मौसम में अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी गले की खराश है, गले में इन्फेक्शन है, उसके लिए बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आप अगर बाजार से इसे लेकर आते हैं ना, तो ये इस तरह की लकड़ी दिखेगी, बिल्कुल लकड़ी की जैसी दिखती है, सूखी हुई। और आपको जहाँ पे जड़ी बूटियों का सामान मिलता है ना, वहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। इस तरह के टुकड़ों में मिलेगी, इंच बाई इंच या इंच बाई 2 इंच के टुकड़े इसके आपको मिल जाएंगे। आप ले आना, बहुत ही बढ़िया होती है सर्दी जुकाम के लिए। दवाइयों से ज़्यादा, जो महंगी दवाइयाँ खाते हैं उनसे ज़्यादा ये फ़ायदा करती है। आपको लाकर एक बार में समझिए आप 20 या 50 रुपए की ले आए तो आपका नुस्खा जो है कंप्लीट हो जाएगा। रोजाना आपको इस तरह की, जैसे 1-2 इंच का टुकड़ा है आपके पास मुलेठी का, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसको धो लेना है। धोना ज़रूरी है क्योंकि इसको सुखाते हैं तो इसके ऊपर भी धूल मिट्टी बहुत लगी होती है। और कई बार तो क्या होता है, किसी किसी को तो धूल मिट्टी की ही एलर्जी होती है। जरा सी धूल गले में जाएगी, नाक में जाएगी, तो ही उनको सर्दी जुकाम गले का इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसको धोकर आप इस्तेमाल करेंगे और धोने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो मुलेठी होती है ना, इसको आप अपने मुंह में डालकर और इसे धीरे धीरे हल्का हल्का सा चबाकर इसका जो रस है ना उसको निगलना है आपको। इससे आपके गले का इन्फेक्शन 1 से 2 बार आप ये आजमाएंगे ना, बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा, चाहे कैसा भी हो। लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा कफ बनता है या बार बार सर्दी जुकाम होता है, तो उनके लिए भी आगे मैं नुस्खा बताऊंगी किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप इसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, धोकर मुंह में डाल लें और इसका रस धीरे धीरे आपको निगलना है। बाद में आप इसको फेंक देंगे, जैसे कुछ देर मुंह में रख के। और जब भी इसे आजमाएंगे ना आप, जैसे आप खाना वगैरह खा लेंगे उसके बाद में आजमाना, क्योंकि इसको आप जैसे ही मुंह में रखेंगे कुछ देर आपको ये रखना है, उसके बाद में कुछ देर तक आपको कुछ भी खाना नहीं है, जिससे कि इसका रस जो है आपके गले में लगे और तुरंत ही आपको फ़ायदा मिले। तो यहाँ पे आगे मैं नुस्खा जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ सर्दी जुकाम के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा जुकाम की शिकायत रहती है, हमेशा ही नाक बहती रहती है, तो उनको क्या करना है, साबुत मुलेठी की जगह पे आप जो है इसका पाउडर लेकर आ जाए। पाउडर भी आपको आसानी से मिल जाएगा उसी जड़ी बूटी की दुकान से, और अच्छी दुकान हो ना वहाँ से लेकर आना दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, तभी आपको इनसे पूरा फ़ायदा मिलता है। नहीं तो वो किसी भी चीज़ का कुछ भी छोटी मोटी दुकान होती है उठा कर दे देते हैं, जिससे आपको फ़ायदा नहीं लगता है। तो आप ये बात ध्यान रखना, किसी बड़ी दुकान से, अच्छी दुकान से लेकर आना। तो यहाँ पर आप जैसे इतना सा पाउडर ले आए, एक बार में मान लिया 50 रुपए का, उसी में नुस्खा जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं लेना होता है। तो आपको मुलेठी पाउडर को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यहाँ पे 2 तरीके बताऊंगी। कई बार क्या होता है, किसी किसी को जैसे सर्दी जुकाम एलर्जी की तो शिकायत होती है और वो साथ के साथ शुगर के पेशेंट भी होते हैं, तो वे इस नुस्खे को नहीं आजमा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे 2 नुस्खे बताऊंगी। अगर आप नॉर्मल हैं तो इस तरीके से लेना, और अगर आपको शुगर वगैरह की शिकायत है तो उसके लिए भी आगे मैं नुस्खा बता रही हूँ। दोनों तरीके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जैसे अभी गर्मियों का मौसम है तो भी आपको इसी तरीके से इसे आजमाना है। 1/4 चम्मच आपको ले लेना है मुलेठी का पाउडर। मुलेठी पाउडर लेंगे। 1 चम्मच लेना है आपको शहद दोस्तों, शहद भी अच्छे ब्रांड का लेना। और अगर जैसे गाँव में मिल जाता है, घरों में तुड़वा कर रखती हैं शहद, अगर वो मिल जाता है तो उसकी तो बात ही अलग है। जो छोटी मधुमक्खी होती है उनका शहद,
बहुत ही बढ़िया होता है देसी शहद दोस्तों। तो आप अगर वो नहीं है, सभी के पास आसानी से नहीं मिलता है, तो आप बाज़ार से अच्छे ब्रांड का लेकर आएँ और फिर उसका इस्तेमाल कर लें। 1/4 चम्मच मुलेठी पाउडर लेकर 1 चम्मच शहद में मिक्स करके आपको ये 2 टाइम दिन में लेना है, एक सुबह खाने के बाद में और एक रात में खाने के बाद में। शहद के साथ मुलेठी लेने से क्या होगा, जो आपका शरीर कफ बनाने की प्रवृत्ति वाला है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है दोस्तों। किसी किसी को कफ बहुत ज़्यादा बनता है और उसी के कारण एलर्जी, सर्दी, जुकाम ज़्यादा होती है, तो आपको शहद के साथ में इसे ले लेना है। अब बात आती है जिनको डायबिटीज या शुगर की शिकायत है, वो शहद नहीं ले सकते हैं, तो वो किस तरीके से लेंगे। वो क्या करेंगे, मुलेठी पाउडर ले आएंगे और साथ में आपको काली मिर्ची का पाउडर बनाकर रख लेना है। काली मिर्ची आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। जैसे आपने कम से कम 10-20 ग्राम काली मिर्ची का पाउडर बनाकर रख ले, क्योंकि इसको कुछ दिन आपको आजमाना है, तो ऐसा नहीं कि आप एक बार थोड़ा सा बनाएं, नहीं, 10 से 20 ग्राम काली मिर्ची का पाउडर बनाकर रख लें और चीज़ों में भी काम आ जाता है, ये ख़राब नहीं होता है। और साथ में मुलेठी का पाउडर ले आए जैसे 50 ग्राम, तो आपको 1/4 चम्मच मुलेठी का पाउडर लेकर उसमें 2 चुटकी काली मिर्ची का पाउडर मिक्स करना और फांकी के जैसे बना लेना। आप इसको हल्के से गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हो, या फिर आप मुलेठी पाउडर और जो ये काली मिर्ची का पाउडर है इसे फाँक कर ऊपर से गुनगुना पानी पी सकते हो। दिन में आपको 1 से 2 बार ये ले लेना है। जिनको ज़्यादा कफ बनता है या हमेशा ही सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है, सजेस्ट करूँगी आप 2 बार ले। अगर आप 2 बार नहीं ले पाते हैं तो आपको ये नुस्खा रात को सोने से पहले आजमाना है। सुबह में चाहे आप इसे रहने दें, लेकिन अगर आप दोनों टाइम आजमाएंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा और बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा कारगर सा नुस्खा है दोस्तों। आप आजमा कर देखना। जिनको हमेशा एलर्जी की शिकायतें रहती है या गले में खराश रहती है, स्वेलिंग रहती है, और अगर आप रोज़ रोज़ काली मिर्ची इसमें डालकर नहीं लेना चाहते, किसी किसी को काली मिर्ची से पेट में दिक्कत होती है, तो आप क्या करें, शुरू में 7 दिन ले लें, उसके बाद में सिर्फ मुलेठी का पाउडर आप ले सकते हो। इस तरीके से कर सकते हो। दोनों चीज़ साथ में लेंगे तो आपको और जल्दी फ़ायदा होगा। और वैसे ये नुकसान नहीं करती, काली मिर्ची भी पेट के लिए अच्छी होती है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ दोस्तों, आपको जो है ना मुलेठी की टेबलेट भी मिल जाती है आयुर्वेद के स्टोर से। अगर आप मुलेठी या पाउडर के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप सीधा ही इसकी टेबलेट लाकर उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो वो आपको स्टोर वाले बता देंगे आपको 1-1 लेना है या 2-2 लेना है, जैसे ही आप उनको कंडीशन बताएंगे अपनी, किस तरह की आपको एलर्जी या कफ की शिकायत है। तो इस तरीके से आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमा कर देखना। जिनको पुरानी कफ या एलर्जी की, नाक की एलर्जी की शिकायत है दोस्तों, एकदम ठीक हो जाएंगे आप। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आपके एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।